Hello, good morning. I am Seema Garg, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today, lecture 13 is for BSc Part 2, Organic Chemistry, Paper 2, Unit 1, Ethers and Epoxide. This is Part B of Unit 1. In previous lecture 12, I had introduced ether, classified and nomenclate ethers. Let's revise first. Ethers are bivalent of oxygen. Two alkyl groups are attached to the oxygen bivalent function. For example, C2H5O, C2H5, dimethyl ether, dimethyl ether, phenyl methyl ether, etc. Ethers do not have active hydrogen. No, it do not have no active hydrogen is present like alcohol. Ethers are dialkyl derivatives of water. These are your ethers. So these are ethers are dialkyl derivatives of water and alkyl derivatives of alcohol. These are the alkyl derivatives of alcohol. They are also known as metallic oxides because these are alkyl oxides and they have similar properties like metallic oxide, like it having covalent bond and it is a neutral. So they are also having properties like metallic oxides, that it is alkali oxide. Classification. Moreover, here one more thing. They are also known as anhydrides of alcohol. Why? Because ethers are obtained from dehydration of alcohol. So, it is also known as anhydrides of alcohol. Classification. Ethers are classified into two categories: simple or symmetrical ethers, mixed or unsymmetrical ethers. Simple or symmetrical ethers are means both the side of oxygen bivalent function, both alkyl groups are same. For example, this here it is methyl, here also it is methyl. तो ये क्या कहलाएगा? डाइमिथाइल ईथर. ये सिंपल या सिमेट्रिकल दोनों तरफ इक्वल ग्रुप हैं. इसी तरह से डाई, इथाइल, ईथर एक्सेट्रा. राइट. मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स का मतलब ये है कि दोनों तरफ डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पर मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल. इस तरह के जो ईथर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल. बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि एलिल वाला भी ले लीजिए. एलिल, मिथाइल एलिल, ईथर एक्सेट्रा. राइट. So this is the classification of ethers. Nomenclature.
ईथर्स का जो नामकरण है हम दो तरह से दे सकते हैं, एक तो ट्राइबल और रूल पद्धति जिसे कहते हैं, या कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन नेम, और दूसरा है IUPAC नोमेनक्लेचर। ट्राइबल और कॉमन नेम में हम जो है दोनों अल्किल ग्रुप को, जैसे कि मान लीजिए ये है डायमिथाइल ईथर, तो डायमिथाइल ईथर, ईथर को हम अलग लिखेंगे थोड़ा सा, डायमिथाइल ईथर, राइट। अगर मान लीजिए एक तरफ मिथाइल लोअर अल्केन ग्रुप है और दूसरी तरफ हायर अल्केन ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे इसे, मिथाइल इथाइल ईथर, राइट। तो इस तरह से जो है इसका ट्राइबल नेम सिस्टम दिया जाता है। IUPAC नेम में सपोज ये मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी मीथेन, हमें कंटिन्यूशन में लिखना है ये नाम, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तभी हम क्या कहेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, मिथॉक्सी इथेन, राइट। अब कुछ नाम ऐसे हैं जैसे कि एनिसॉल, ये कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है, और इसे IUPAC ने भी मान लिया है, एनिसॉल। फिनिटॉल, राइट। एनिसिडीन, मेटा एनिसिडीन, ये ट्राइबल नेम है, लेकिन IUPAC भी इन नामों को यूज करता है। अगर मान लीजिए IUPAC में ही एक तरफ आपका ये ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा फंक्शन है एसिड, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मिथॉक्सी, तो इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। अगर मान लीजिए ये है फिनॉक्सी ग्रुप है और दूसरी तरफ आल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे इसे, फिनॉक्सी ब्यूटेनॉल, तो इस तरह से जो है IUPAC नोमेनक्लेचर दिया जाता है ईथर्स के लिए। अब आती है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, ये औद्योगिक विधि है और इससे सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स बनाए जाते हैं। सिंपल एंड सिमेट्रिकल ईथर्स बनाए जाते हैं। यहाँ हम तीनों तरह के अल्कोहल्स काम में ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल के लिए जो मैकेनिज्म आती है काम में, मतलब कि जिस मैकेनिज्म से ईथर बनता है, वो मैकेनिज्म है SN1, और जो कि प्राइमरी अल्कोहल से
SN2 मैकेनिज्म से ईथर बनता है। तो सबसे पहले हम SN1 मैकेनिज्म से देखते हैं। मैकेनिज्म SN1, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए डायरेक्टली मैं अल्कोहल इस तरह से लिख रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, तो HN मिलेगा एट अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, ऑक्सोनियम आयन हमें मिलेगा। व्हाट विल गेट, ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन मिला है, ये धीमी गति से, स्लो स्टेप से इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। ये कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक है। ये धीमी गति वाला पद है और यहाँ एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, बिकॉज वी आर यूजिंग 2 मॉलिक्यूल, तो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, RORH तेज गति से, ठीक है। देन दिस ऑक्सोनियम आयन will eject hydrogen ion, means proton ion, and we will get ether minus H plus, ठीक है। तो जो आपने एज अ कैटलिस्ट काम में लिया था प्रोटोन आयन, वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये मैकेनिज्म जो है SN1 मैकेनिज्म कहलाती है। SN2 मैकेनिज्म मैं यहीं पर बता रही हूँ। SN2 मैकेनिज्म देखिए, इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल, राइट। गरम करते हैं, यू विल गेट दिस ऑक्सोनियम आयन। अब यहाँ देखिए, ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ये इतना पोलर नहीं है कि आसानी से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सके। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको निकालने के लिए दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल काम में लेंगे। अब देखिए इस तरह से इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब और ये धीमी गति का पद है, स्लो स्टेप है। अब इस धीमी गति के पद में 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, ऑक्सोनियम आयन एंड अल्कोहल, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। फिर क्या होगा, अब आपका जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ROH प्लस इट विल लिबरेट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर ये आपका प्रोटॉन अलग हो जाएगा एंड यू विल गेट ईथर। तो ये SN2 मैकेनिज्म है और इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये SN1 और SN2 दोनों मैंने आपको बता दी। अगर हम एल्यूमिना की प्रेजेंस में अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, प्राइमरी अल्कोहल, एनहाइड्रस एल्यूमिना 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब गर्म करते हैं तो हमें ईथर मिलता है, ठीक है।
ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए ही अप्लाइड है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ईथर देने की बजाय वो क्या देते हैं, अल्कीन देते हैं, इसलिए ये जो है सिर्फ इसके लिए अप्लाइड है प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंड मेथड, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में हम हर तरह के सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सभी तरह के हम ईथर्स बना सकते हैं। यहाँ जो हम काम में लेते हैं पोटेशियम और सोडियम अल्कोक्साइड, फॉर एग्जांपल ये आपने पोटेशियम मिथॉक्साइड काम में लिया प्लस अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में मैं यहाँ ले रही हूँ ब्रोमो इथेन। इसकी प्रेजेंस पे जब हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है मिथाइल इथाइल ईथर। इट इज अ मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर और अच्छी यील्ड में हमें मिलता है, अच्छी लब्धि में मिलता है। Similarly, you can take another example, sodium ethoxide and ethyl chloride, right? जब आप इसको गर्म करेंगे आपको मिलेगा डाइथाइल ईथर। और ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसे लेबोरेटरी टेक्निक भी कहा जाता है, लेबोरेटरी में बनाई जा सकती है, लेबोरेटरी मेथड। तो यहाँ हम हर तरह के लोअर, हायर, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में ये SN2 मैकेनिज्म से ही बनेगा एंड इट इज अप्लाइड फॉर ओनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड को हम यहाँ काम में नहीं लेते हैं क्योंकि उससे तो कम मात्रा में मिलता है, दूसरा अल्किल बनने के भी चांसेस होते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो काम में लिया अल्कोक्साइड RO, सपोज सोडियम के काम में, राइट। ये स्टेप 1 में डिसोसिएट हो जाएगा R प्लस अल्कोक्साइड आयन प्लस सोडियम में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये अल्कोक्साइड जो आयन है ये सेकंड मतलब जो आपका अल्किल हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट होगा इस तरह से RO R' so this is the positive right and this is the इस तरह से, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा ये। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। फिर इसके बाद में आपका हैलाइड जो है वो निकल जाएगा एंड यू विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग ईथर। तो ये विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। इससे सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हर तरह के लोअर हायर ईथर्स बनाए जा सकते हैं। थर्ड मेथड, हीटिंग ऑफ alkyl halide with dry silver oxide।
जब इसकी प्रेजेंस में हम अल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लीजिए, दो मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड प्लस सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो हमें ईथर मिलता है प्लस 2AgX. So this is also valuable method for preparing simple, symmetrical and unsymmetrical alkanes. यहाँ पर भी जो है हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही काम में लेते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड से जो है अल्कीन या कॉम्प्लिकेटेड मतलब मिक्सचर मिलने के चांसेस. So this is for all today's lecture. Thank you very much.